वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRAC जर्नीमैन फिटर पोस्ट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर। कल 7 सितंबर 2025 इसका OMR बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है। पेपर डिस्कस करने का और कोई तरीका नहीं है क्योंकि आपको इसका पेपर भी नहीं मिलता है और इसका आंसर की भी बाद में नहीं आता है। तो जो भी स्टूडेंट्स आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करके आए हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद एग्जाम के रिव्यू मेरा व्हाट्सएप पर सेंड किए, बाकी एग्जाम में भी वैसे सेंड करते हैं। जिसने भी अभी तक सेंड नहीं किया मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेपर में जो भी क्वेश्चन आज का डिस्कस करूंगा उसका अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो जरूर मेरा व्हाट्सएप नंबर 8583870223 इस नंबर पर आप लोग जरूर भेज दीजिएगा। मैं इन वीडियो के साथ उन सब क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स पर पिन कर दूंगा। अब भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर आप लोग क्वेश्चन लिख दीजिए कौन सा एग्जाम में और आपको एग्जाम में पूछा गया था और उन्हीं क्वेश्चन को मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ओके, काफी कोशिश करने के बाद और काफी स्टूडेंट्स के हेल्प के बाद 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चंस का मैं कलेक्ट कर पाया हूं और इन्हीं 50 क्वेश्चन का मैं मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्यूशन कर रहा हूं। और देखिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर इसमें आपको एग्जैक्ट ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का जैसा नहीं मिलेगा। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद जो भी दिमाग में रहता है जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है वही सब भेजा जाता है। कुछ स्टूडेंट एग्जैक्ट क्वेश्चन भी भेजते हैं और उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर हम क्यों डिस्कस करते हैं, इससे क्या सुविधा होता है। अगर आपको एग्जैक्टली किसी क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, मैं अगर आपको बता दूं कि वर्नियर माइक्रोमीटर से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा था तो आपका दिमाग में तुरंत आ जाएगा हाँ एक क्वेश्चन तो था वर्नियर माइक्रोमीटर में कितने वर्नियर डिवीजन होता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि वेल्डिंग से एक क्वेश्चन था तो आपको दिमाग में ये आ जाएगा कि हाँ वेल्डिंग से एक क्वेश्चन था तो वो आपके कौन सा परमानेंट फास्टनर होता है। तो ऐसे टॉपिक बताने से भी आपको क्वेश्चंस याद आ जाता है। और 100 क्वेश्चन तो इसमें नहीं मिल पाया, 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में अगर मैं आप लोग के लिए डिस्कस कर सकता हूं तो 50 क्वेश्चन में आपको कितना मार्क्स आ रहे वो भी आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा, अप्रॉक्स पता चल जाएगा कि 50 क्वेश्चन में आपको इतना करेक्ट हो रहा है, इतना आपके इनकरेक्ट हो रहा है। और अब तो एग्जाम दे दी है, आने वाला टाइम में जब जर्नीमैन पोस्ट पर फिर से जब रिक्रूटमेंट आएगा तो तब उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। जैसे प्रीवियस ईयर में जर्नीमैन फिटर के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिल पाए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर का मैंने डिस्कस करके यूट्यूब में रखा था और वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। आप सभी स्टूडेंट जब भी यूट्यूब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढे तो जर्नीमैन फिटर के क्वेश्चन पेपर मेरा यूट्यूब चैनल से आपको मिला, किसी और जगह से आपको नहीं मिला था। और इसीलिए इस पेपर पे भी मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। आने वाला दिन में जब भी जर्नीमैन फिटर पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आएगा तो उन स्टूडेंट के लिए ये वाला वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और प्रीवियस वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि एक ही एजेंसी ने एग्जाम कंडक्ट करते एग्जामिनेशन पैटर्न आपको पता चल जाता है। आपको पता चलता है किस किस जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से कहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी के किस किस टॉपिक से कैसा लेवल होता है, जीके किस लेवल के पूछे जाते हैं, मैथ का लेवल कैसा रहता है, ये सब चीज़ आपको पता लग जाता है। और इन सभी के लिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर मैं हमेशा डिस्कस करते रहता हूँ। अगर किसी एग्जाम का ऑफिशियल क्वेश्चन मिला तो मैं डिस्कस कर ही देता हूँ। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मिलने तो काफ़ी अच्छा होता है, हमें इतना परेशानी नहीं होता है, हमें इतना क्वेश्चन अपने से नहीं लिखना पड़ता है। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर होता है फिर मैं डिस्कस कर देता हूँ। ओके, तो देखिए एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट हुआ 7 सितंबर 2025 और जर्नीमैन फिटर के ए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा गया था हाउ मेनी वर्नियर डिविजन्स आर देयर इन मेट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर। मेट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर में टोटल कितने वर्नियर डिवीजन होता है। तो वर्नियर डिवीजन के जब भी बात करेगा तो उसमें 10 वर्नियर डिवीजन होते हैं। कितना होता है? 10 वर्नियर डिवीजन होते हैं। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.001 मिलीमीटर इसका लिस्ट काउंट होता है। और नॉर्मल माइक्रोमीटर का कितना लिस्ट काउंट होता है? ओनली अगर मेट्रिक माइक्रोमीटर बोलता तब आपको हो जाता है 0.01 मिलीमीटर। माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है? नट एंड बोल्ट, ओके, या नट एंड स्क्रू। अदरवाइज कभी कभी लीड एंड पिच भी ऑप्शन में रहता है। लीड एंड पिच अगर ऑप्शन में है तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट कॉमनली फ्लक्स यूज्ड इन ब्रेजिंग इज। ब्रेजिंग में साधारणतः या ज्यादातर कौन से फ्लैक्स का उपयोग किया जाता है? तो ज्यादातर स्पेल्टर का यूज किया जाता है। इसमें क्या क्या रहता है? इसमें आपके कॉपर रहता है और जिंक रहता है। ओके, देखिए अगर आपको एग्जाम में पूछे जाए ब्रेजिंग किस टाइप ऑफ जॉइंट है, ये आपके सेमी परमानेंट फास्टनर है या सेमी परमानेंट जॉइंट है। ओके, इसमें हीट मिलने पर, जब भी ये हीट मिलता है, इसका जॉइंट आपके खोल सकता है, खुलने का चांस हो सकता है, इसीलिए ये आपके पूरा परमानेंट नहीं होता, ये आपका सेमी परमानेंट जॉइंट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल ऑफ सेंटर पंच इज। पंच किससे बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। इसके जो पॉइंट पोर्शन होता है हार्डन एंड ग्राउंड किया जाता है। और इसका एंगल कितना होता है? इसका पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री। अगर आपको पूछा जाए डॉट पंच का कितना होता है? 60 डिग्री और प्रिक पंच का 30 डिग्री एंगल होता है। प्रिक पंच उसी जगह में यूज किया जाता है जब आपको किसी डिवाइडर के लेग को पोजीशन देना पड़ेगा, स्थान देना पड़ेगा, तब प्रिक पंच मार्क्स हम लोग लगाते हैं। और जब आपको विटनेस मार्क्स देना होता है तब हम लोग डॉट पंच 60 डिग्री एंगल वाला पंच यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए आपको पूछा गया था एम 12 इंटू 1.75। एम यानी कि मेट्रिक सिस्टम, 12 यानी कि मेजर डायमीटर और 1.75 ये आपका पिच ऑफ थ्रेड, थ्रेड की पिच है। टैप ड्रिल साइज फॉर्मूला आप जानते हैं, मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ। मेजर डायमीटर आपका 12 माइनस 2 इंटू डेप्थ। डेप्थ का फॉर्मूला होता है मेट्रिक में 0.6134 इंटू पिच। तो पिच के जगह में आपका 1.75 हो गया, ये वैल्यू आपके 1.07 आ गया। मल्टीपल करने पर 2.14 आ गया, 12 से माइनस करने पर 9.86 आपका आ गया। मतलब किसी भी वर्कपीस में जब आपको 12 मिलीमीटर के आपको थ्रेड कटना पड़ेगा, जब आपको इंटरनल थ्रेड कटना पड़ेगा, तो उससे पहले आपको 9.86 मिलीमीटर की ड्रिल सबसे पहले चला लेना पड़ेगा। और ड्रिल से जब भी आप 9.86 मिलीमीटर के होल बना लेंगे, उसके बाद आपको 12 मिलीमीटर के टैप यूज करना है। टैप से बाकी मटेरियल को काट कर आपको M12 इंटू 1.75 के होल आपको बनाना पड़ेगा वर्कपीस में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जॉब्स आर क्लैम्प ऑन मशीन टेबल विद द हेल्प ऑफ। किसी भी जॉब को मशीन टेबल पर क्लैम्प किया जाता है किसके द्वारा? तो किसी भी जॉब को मशीन टेबल के साथ क्लैम्प करने के लिए टी बोल्ट का यूज किया जाता है। और मशीन टेबल पर कौन सा स्लॉट होता है? टी स्लॉट होता है। तो मशीन टेबल पर किसी भी वर्कपीस को क्लैम्प करने के लिए कौन से बोल्ट हम लोग यूज करते हैं? टी बोल्ट का यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कलर ऑफ सेल एमोनियक यूज्ड एज फ्लैक्स। आप जानते हैं सोल्डरिंग में हम लोग अलग अलग फ्लैक्स यूज करते हैं, कोरोसिव फ्लैक्स, नॉन कोरोसिव फ्लैक्स। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सोल्डरिंग अच्छे से पढ़े नहीं है। तो अगर आपको ट्रेड थ्योरी अच्छा से एकदम कंप्लीट क्लियर करना है तो टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मेरा ऐप है, प्ले स्टोर से जाइए और किसी भी कोर्स में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो आप क्लियर सुइटेबल कोर्स आप ज्वाइन हो जाइए और ट्रेड थ्योरी को पूरी अच्छा तरीके से आप लोग क्लियर कर लीजिए। ओके, उसमें हर एक चैप्टर को बहुत अच्छा से एकदम बेसिक से एडवांस तक क्लियर किया। ओके, तो देखिए जो फ्लैक्स आपके सोल्डरिंग के टाइम यूज होता है उसका नाम है सेल एमोनियक। इसका कलर क्या होता है? कलर लेस भी होता है या व्हाइट सॉलिड क्रिस्टल आपका होता है। जो भी ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम चांस होता है कि व्हाइट सॉलिड क्रिस्टल हो सकता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। Which type of brass is having composition of 70% copper and 30% of tin? किस ब्रास में 70% की कॉपर होती है और 30% की जिंक होती है? तो ये आपका कार्ट्रिज ब्रास में होता है। देखिए जो आपके कार्टिज होते हैं ना, करतूज जो होते हैं, तो उसके केसेस को बनाने के लिए, मतलब खोखले पोर्शन को बनाने के लिए या उसको कवर पोर्शन को बनाने के लिए हम लोग इस ब्रास का यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम है कार्ट्रिज ब्रास। तो कार्ट्रिज बनाने के लिए हम लोग इस ब्रास का यूज करते हैं। ओके, और इस ब्रास का हम लोग डीप ड्राइंग बहुत अच्छा से कर सकते हैं। इस सबसे ज्यादा डक्टाइल ब्रास होता है।
तो ब्रास में से सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन होता है? कटलेज ब्रास। देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछा था 1 मीटर इज इक्वल टू डैश माइक्रोन, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रोन। ओके, जनरली 1 मीटर इज इक्वल टू कितना माइक्रोन, ये आपको नहीं पूछा जाता, ये आपको ऐसा पूछा जाता है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना माइक्रोन, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना माइक्रोन हो जाएगा? तो 10⁻3। ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू बोला है तो मीटर जब बोला है तो 10⁻6 माइक्रोन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए पेपर का अगर लेवल पूछा जाए, एकदम पेपर निमी बेस्ड था, निमी से हर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया, पेपर एकदम इजी था। पेपर जितने भी स्टूडेंट्स ने देकर आए हैं सबको पेपर आसान लगा है। ओके, द इंक्लूडेड एंगल ऑफ ट्राइस्क्वायर इज, ट्राइस्क्वायर के इंक्लूडेड एंगल होता है 90 डिग्री, और ट्राइस्क्वायर किससे बने होता है? हार्डेंड स्टील से बने होते हैं। ट्राइस्क्वायर का लेंथ किससे लिया जाता है? ब्लेड से लिया जाता है, लेंथ ऑफ द ब्लेड। ओके, ट्राइस्क्वायर का एक्यूरेसी कितना होता है? 0.002 मिलीमीटर पर 10 मिलीमीटर लेंथ उसके एक्यूरेसी होता है। 10 नंबर क्वेश्चन, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से हम लोग क्या माप सकते हैं? किसी भी थ्रेड के इफेक्टिव डायमीटर यानी कि पिच डायमीटर को हम लोग माप सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये आपके मेमोरी बेस्ड पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जितना शॉर्ट में हो सके वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इससे आपको भी सुविधा होता है कि जानने को एटलीस्ट चांस हो जाता है, आप लोग आसानी से क्वेश्चन के बारे में जान सकते हैं। नहीं तो अगर इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करने जाऊँ तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। जब मैं कोई अलग से पीडीएफ से क्वेश्चन पेपर डिस्कस करता हूँ उसमें क्वेश्चन डिस्कस करना, डिटेल में डिस्कस करना बनता है। तो आप देख लीजिए सिर्फ कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। नलिंग इज ए टाइप ऑफ, नलिंग एक आपके फॉर्मिंग ऑपरेशन होता है और इसका स्पीड कितना रखा जाता है? 1/3 ऑफ टर्निंग स्पीड। जिस स्पीड में टर्निंग होता है उसके 1/3 स्पीड में नलिंग किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन, द एमकेएस यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर के एमकेएस यूनिट क्या होता है? ऑप्शन में अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था तो वो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन में अगर केजी पर मीटर स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर था तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, द शेप ऑफ फ्लैट चीजल इज, फ्लैट चीजल की शेप कैसा होता है? ऑक्टागोनल होता है, अगर ऑक्टागोनल ऑप्शन में था तो, अगर ऑक्टागोनल हेक्सागोनल था तो ऑक्टागोनल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओनली हेक्सागोनल था तब आपका हेक्सागोनल राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑक्टागोनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बेंच वाइस इज यूज्ड फॉर, बेंच वाइस किस लिए यूज किया जाता है? बेंच वाइस जनरली इंजीनियर्स यूज करते हैं, इसलिए इसे इंजीनियर्स वाइस भी कहते हैं। ओके, इसे इसका दो जो होते हैं, एक फिक्स्ड जो एक मूवेबल जो फिक्स्ड जो के पैरेलल ओपन होता है क्लोज होता है, इसीलिए इसे पैरेलल जॉ वाइस भी हम लोग कहते हैं। तो बेंच वाइस का हम लोग यूज करते हैं होल्डिंग द वर्कपीसेस व्हाइल फाइलिंग, स्वइंग, थ्रेडिंग एंड अदर हैंड ऑपरेशन। देखिए जैसे फाइलिंग, स्वइंग, थ्रेडिंग और इसके जैसा और सिमिलर हैंड ऑपरेशन करते टाइम जब वर्कपीस को पकड़ना होता है तब हम लोग बेंच वाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डेड सेंटर एंड लीप एंगल्स आर द पार्ट ऑफ। देखिए डेड सेंटर और लीप एंगल ड्रिल में अवस्थित किसका पार्ट है? तो ड्रिल पॉइंट का पार्ट है। तो ड्रिल पॉइंट का दो पार्ट होता है, एक आपका होता है डेड सेंटर और एक लीप एंगल। तो डेड सेंटर और लीप एंगल किसका पार्ट होता है? ड्रिल के पॉइंट का पार्ट होता है। ओके, ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है? जनरल पर्पस के लिए 118 डिग्री होता है। इसका पॉइंट एंगल किससे निर्भर करती है? द मटेरियल टू बी ड्रिल्ड, हार्डनेस ऑफ द मटेरियल टू बी ड्रिल्ड। जिस मटेरियल का हम लोग ड्रिलिंग करने जा रहे हैं उसके हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा हार्ड है पॉइंट एंगल का वैल्यू ज़्यादा होगा, अगर जिस मटेरियल के ऊपर ड्रिलिंग करने जा रहे हैं वो सॉफ्ट है तो ड्रिल का पॉइंट एंगल भी आपके कम रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, which slot is cut in the tailstock body to allow it to slide and be clamped securely onto the lathe bed। इसमें बोला है टेलस्टॉक बॉडी के निचले हिस्से में कौन सा स्लॉट कटे होते हैं जिसके कारण वो स्लाइड हो सकता है और लेद बेड के साथ किसी भी पोजीशन में हम लोग जाके उसे क्लैंप कर सकते हैं या उसे होल्ड कर सकते हैं।
तो देखिए टेल स्टॉक बॉडी के निचले हिस्से में कौन सा स्लॉट होता है, टी स्लॉट होता है या लॉन्गिट्यूडिनल स्लॉट होता है, जैसे कि हम लोग उसे लेद बेडवे के थ्रू कभी भी हम लोग स्लाइड कर सकते हैं और जब भी हमको लॉक करने का जरूरत होगा हम लोग वो भी कर सकते हैं टेल स्टॉक को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन वेल्डिंग एंड नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। देखिए फ्यूजन वेल्डिंग और नॉन फ्यूजन वेल्डिंग के इसमें अंतर पूछा था। फ्यूजन वेल्डिंग में बेस मेटल को पिघलाने का जरूरत होता है, लेकिन नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में बेस मेटल को पिघलाने का जरूरत नहीं होता है। इसमें जोड़ने के लिए आप किसी फिलर रॉड या इलेक्ट्रोड का यूज कर सकते हैं। तो फ्यूजन वेल्डिंग में दोनों बेस मेटल को पिघलाना पड़ता है, लेकिन नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में बेस मेटल को पिघलाना नहीं होता है। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन, इन द लेफ्टवर्ड गैस वेल्डिंग टेक्निक द एंगल बिटवीन द वेल्डिंग ब्लो पाइप एंड द वर्क इज केप्ट। तो देखिए एक आपका होता है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक और राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक हम लोग कैसे करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके, और राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। तो जब देखिए लेफ्टवर्ड की बात कर रहा है तो वेल्डिंग ब्लो पाइप और वर्कपीस के बीच में एंगल 60 to 70 डिग्री होना चाहिए और फिलर रॉड और वर्कपीस के बीच में एंगल 30 to 40 डिग्री होना चाहिए। ओके, अगर राइटवर्ड गैस वेल्डिंग का बात करें तो उसमें ब्लो पाइप और वर्क के बीच में 40 से 50 डिग्री का एंगल होना चाहिए, फिलर रॉड और वर्कपीस के बीच में 40 से 50 डिग्री एंगल होना चाहिए। अगर आप वेल्डिंग पढ़े हैं तो आप जानते हैं इसका एक्चुअली क्या इफेक्ट होता है। ओके, हम लोग ऐसे सोचिए, हम लोग लेफ्टवर्ड वेल्डिंग कर रहे हैं तो इधर फिलर रॉड रहेगा, इधर ब्लो पाइप रहेगा, तो ऐसे 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 हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ मूव होते चलेंगे। ओके, तो इसमें आपको बोले वर्कपीस के साथ फिलर रॉड का कितना एंगल होता है और इसमें वर्कपीस के साथ ब्लो पाइप के कितना एंगल होता है। तो लेफ्टवर्ड में कितना होता है, तो ब्लो पाइप के साथ वर्कपीस का कितना एंगल होता है 60 to 70 डिग्री और फिलर रॉड के साथ वर्कपीस के 30 to 40 डिग्री का एंगल होता है। राइटवर्ड उसका उल्टा होता है टेक्निक। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट फास्टनर। निम्नलिखित में से कौन सा परमानेंट फास्टनर है, तो राइट आंसर है वेल्डिंग। ऑप्शन में वेल्डिंग था, वेल्डिंग आपका परमानेंट फास्टनर है। अगर ऑप्शन में वेल्डिंग नहीं था उसके जगह में डिबेटिंग था तब आपका डिबेटिंग राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन में अगर होता है डिबेटिंग प्लस वेल्डिंग तो उसमें आपका वेल्डिंग परमानेंट फास्टनर होता है और डिबेटिंग तब आपका सेमी परमानेंट हो जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस जगह में किस तरह से क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हमेशा जानते हैं वेल्डिंग ही आपका परमानेंट फास्टनर है और डिबेट परमानेंट होता है, लेकिन कुछ जगह में उसको सेमी परमानेंट में भी रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच लेटर डिनोट्स रबर बॉन्डिंग। तो देखिए ग्राइंडिंग व्हील के अलग अलग बॉन्ड होते हैं, रबर बॉन्ड, रेजोनॉइड बॉन्ड, विट्रीफाइड बॉन्ड, सेलेक्ट बॉन्ड। तो रबर बॉन्ड को हम लोग किस लेटर से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। अगर सेलेक्ट बॉन्ड को कहे तो ई से, अगर रेजोनेट बॉन्ड को कहे तो बी से हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, देखिए फिगर बेस्ड तो आपको क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। टेपर प्लग गेज का एक फिगर आपको दिया गया था और आपको पहचानना था। फिर फाइनल स्टैक का एक फिगर दिया था और आपको पहचानना था, उसका नाम बताना था। 23 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के सबसे पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल आपका राइट आंसर है। भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए एक आपका होता है रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म में और एक आपका होता है लीवर एंड स्क्रूल मैकेनिज्म में। रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म में अगर देखें तो उसमें लीनियर मोशन रोटरी मोशन में कन्वर्ट होता है। तो किसका लीनियर मोशन, प्लंजर के लीनियर मोशन रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो पॉइंटर के रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यही इसमें इसका प्रिंसिपल होता है। फिर देखिए जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल का इंजीनियरिंग ड्राइंग सिंबल पूछा था। इंसुलेटिंग मटेरियल उसमें जैसे आपको रबर दिया था, रबर एंड एस्बेस्टोस, तो उसका इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिंबल कैसा होता है, ऐसा आपका होता है।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी जगह में यही क्वेश्चन को पूछे गया है। देखिए इंग्लिश से क्वेश्चन था, द डॉग डैश इट्स फूड ऑन प्लेट। तो द डॉग ये आपका सिंगुलर नाउन है, इसलिए ये आपका इट्स हो जाएगा, इट्स फूड ऑन प्लेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द गेज प्रेशर इन ए टायर मेजर। तो टायर में लगा गेज प्रेशर क्या मापता है, टायर में लगा गेज प्रेशर क्या मापता है, वायुमंडल के साथ टायर का दाब मापता है, यानी कि टायर प्रेशर, ये आपका टायर हो जाएगा TYRE, टायर प्रेशर विद द एटमोस्फेयर, मतलब वायुमंडल के साथ टायर प्रेशर को मापता है। ओके, जीके का एक क्वेश्चन था, गांधी जयंती कब मनाया जाता है। तो गांधी जयंती गांधी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। गांधी का जन्मदिन कब है, 2 अक्टूबर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन भी है, ये सभी स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, काफी जगह में इस दिन हॉलीडे भी होता है। क्वेश्चन नंबर 29, द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मणिपुर की कैपिटल है इम्फल। ऑपोजिट ऑफ ब्रिटेल, ब्रिटेल यानी कि भंगुर, इसके ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। ये इंग्लिश में आपको पूछा था। ओके, ये चीज आप याद रखिए, ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग था तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ अमेंड, आपको बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट हुई है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की संशोधन हुआ था। ओके, तो अमेंड का अर्थ होता है संशोधित करना, तो ये आपका हो जाएगा उसको इम्प्रूव करना या उसको अपग्रेड करना या एनहेंस करना, उसको बढ़ाना। ओके, तो ये सिनोनिम पूछा था, उसका सिमिलर वर्ड आपको पूछा था, तो जो भी ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमेंड का मतलब होता है संशोधित करना, रेक्टिफाई करना, कुछ चीज को जो गलत था या उसको गलत घोषित करके उससे थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग कुछ और चीज जोड़ देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, ए ऑब्जेक्ट हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, इट्स वेट इज। देखिए किसी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है, किसका है, ये एल्यूमिनियम के, आप जानते हैं। तो इसका वेट क्या होता है, इसका वेट वाटर की वेट से ज्यादा होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितना होता है, 1 होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसीलिए ये आपका पानी से भी हेवियर होता है, भारी होता है। ओके, प्लूरल फॉर्म ऑफ टूथ, तो दांत के प्लूरल फॉर्म क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, टीथ होता है। ऑप्शन में ऐसे भी था TEETHS, उसके बाद TEETHES, तो एक्चुअली राइट आंसर हो जाएगा टूथ, टीथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बीका सूर्यवंशी इज फेमस फॉर। बीका सूर्यवंशी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है या किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बीका सूर्यवंशी कौन है, हमें से नहीं पता है। मैंने गूगल पर भी सर्च किया, बीका सूर्यवंशी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। वैभव सूर्यवंशी के बारे में आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, तो गूगल तो वैभव सूर्यवंशी दिखा रहा है। अगर वैसा है तो वैभव सूर्यवंशी एक क्रिकेटर आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, जो IPL में पहली बार इस IPL में खेला था 2025 में, और बहुत अच्छा उसका प्रदर्शन था। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 35, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि जीके का क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा गया था, तो आप सभी को तो एटलीस्ट जिसने भी एग्जाम दी आपको पता चल गया कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर आप लोग एक बार लिख देना। अनदर नेम ऑफ नोड्यूलर कास्ट आयरन, नोड्यूलर कास्ट आयरन। कास्ट आयरन आप जानते हैं इसमें कार्बन और सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा होता है, कार्बन की मात्रा 2 से 4% की होती है। नोड्यूलर कास्ट आयरन को हम लोग डक्टाइल आयरन भी कहते हैं, स्पेरोडियल ग्रेफाइट आयरन भी कहते हैं, हाई स्ट्रेंथ कास्ट आयरन भी कहते हैं। ओके, ऑप्शन में इन तीनों में से कोई एक चीज था। 36 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा था, व्हिच गैस इज यूज्ड एज सपोर्टर ऑफ एवरी गैस वेल्डिंग। हर गैस वेल्डिंग में सपोर्टर गैस का हिसाब से कौन सा गैस काम करता है, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं सपोर्टर ऑफ कॉम्बसन। जलने के लिए एक सपोर्टर होता है, किसी भी गैस को जलाने के लिए इसका सपोर्ट होना जरूरी है। इसके बिना कभी भी गैस, कोई भी गैस या किसी भी चीज पर आग नहीं लग सकते, क्योंकि अब लोग जानते हैं फायर ट्रायंगल, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। आपके पास फ्यूल भी है, सोचिए इधर आपकी कोई गैस भी है, इसके जगह कोई भी सॉलिड चीज भी है, हीट भी है, लेकिन ऑक्सीजन का सपोर्ट होना जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट से आग कभी भी नहीं लग सकता।
ओके, देखिए आइसोमेट्रिक व्यू से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ड्राइंग का क्वेश्चन आपको इसमें काफी सारा 4-5 क्वेश्चन पूछा गया था। सिनोनिम से देखिए और एक क्वेश्चन था एमिटी। एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप या ब्रदरहुड, इसका सिमिलर अर्थ वाला शब्द आपको पूछा था। फुल फॉर्म ऑफ एसपीसी इन डिजिटल इंडिकेटर। डिजिटल इंडिकेटर में एसपीसी का फुल फॉर्म होता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, ओके, ये थोड़ा अलग है। डिजिटल इंडिकेटर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग के लिए अनकॉमन हो सकता है। देखिए हॉट रोल्ड ब्लैक आयरन कलर, हॉट रोल्ड ब्लैक आयरन कलर के कलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। मे बी आपके ऑप्शन में ब्लैक या ब्लूइश था, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लैक टू ब्लूइश। रेड हीटेड आयरन प्रॉपर्टी, कुछ स्टूडेंट ऐसा भी बोल रहा था कि रेड हार्डनेस से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए एक होता है कोल्ड हार्डनेस, एक होता है रेड हार्डनेस। नॉर्मल अवस्था में किसी भी मटेरियल का जो हार्डनेस होता है वो आपके कोल्ड हार्डनेस है, और उसको गर्म, कितने गर्म तापमान तक वो उसके हार्डनेस को सही रख सकता है, वो होता है उसके रेड हार्डनेस प्रॉपर्टी। किसी भी मेटल कितना ज्यादा टेम्परेचर तक वो उसका हार्डनेस को सही रख सकता है, वो हो जाता है उस मेटल का रेड हार्डनेस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मेनी राइट एंगल ग्रेड इन सेंटिसिमल सिस्टम। सेंटिसिमल सिस्टम में राइट एंगल की कितनी ग्रेड होती है? टोटल 100 ग्रेड होती है। ओके, 43 नंबर क्वेश्चन, फोर्जा चक इज ऑल्सो नोन एज। फोर्जा चक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिसका 4 जॉज होते हैं और इसका जो नाम है इंडिपेंडेंट चक, इसे हम लोग कहते हैं। इसमें हम लोग इरेगुलर रेगुलर दोनों से वर्कपीस को पकड़ सकते हैं। ओके, इसेंट्रिक टर्निंग के टाइम हम लोग फोर्जा चक का यूज करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, ड्रिलिंग स्पीड रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ड्रिलिंग स्पीड यानी कि कटिंग स्पीड आपको निकालने के लिए दिया गया था, लेकिन कटिंग स्पीड आपको मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए दिया था। तो देखिए मीटर पर मिनट में आप लोगों को निकालना है, उसके बाद आपको 60 से डिवाइड करने पर मीटर पर सेकेंड में आपका आ जाएगा। ओके, मैथ का सिंप्लीफिकेशन से आपका क्वेश्चन था, ये चीज आप याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा था, स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं x इज इक्वल टू √4095 डिवाइड बाई x। तो देखिए इस रूट को अगर हम लोग इस तरफ लाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो 4095 डिवाइड बाई x। तो इस x को अगर हम लोग इस तरफ लाएंगे तो x क्यूब इज इक्वल टू 4095। तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 16, क्योंकि 4095 इज इक्वल टू होता है 16 इंटू 16 इंटू 16। ठीक है, तो x को अगर आपको निकालना है तो आपको ऐसा हो जाएगा 4095। तो इसमें से 3 16 में से एक ही 16 आपका बाहर निकल कर आ जाएगा। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं x इज इक्वल टू 4095 डिवाइड बाई x में कोई रूट नहीं था, इसीलिए x आपका x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर अगर आप करते ये आपका 64 आ जाएगा। तो x का वैल्यू अगर आप निकालते तो 8 आपका आ जाएगा। ओके, वेट, क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच पार्ट ऑफ माइक्रोमीटर केम टू कॉन्टेक्ट विद द जॉब। जब हम लोग किसी भी जॉब का मेजरमेंट माइक्रोमीटर से करते हैं तो माइक्रोमीटर का कौन सा 2 पार्ट वर्कपीस के साथ संपर्क में आता है? तो मेजरिंग फेस कौन सा होता है? एक आपका होता है स्पिंडल वाला फेस, और एक होता है एनविल वाला फेस। ऑप्शन में जो था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनविल, देखिए एनविल आपका किससे बने होते हैं? एनविल आपके टंगस्टन कार्बाइड के बने होते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए बोला था। एक जो आपके बड़ा रेडियस था वो 10 था और छोटा रेडियस 6 था। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर वो आपका हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर h। तो इधर पाई h कॉमन लेना है, तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो इधर देखिए h का वैल्यू आपको शायद एग्जाम में दिया था, लेकिन स्टूडेंट्स ने भेजा नहीं है। जो भी है उसको आप लोग इधर लिख सकते हैं। इधर आप 22/7 कर लीजिए। नॉर्मली अगर h का अगर 7 वैल्यू दिया तो इधर आपका कितना हो जाएगा? मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये आपका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये आपका हो जाएगा 10 + 6 और 10 - 6। तो इधर आपका हो जाएगा, कट जाएगा 22 × 16 × 4। तो इस तरह आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम। और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला यही होता है सिलेंडर के लिए, पाई r स्क्वायर h। तो इसमें हॉलो बोला है इसलिए दोनों रेडियस के लिए अलग अलग होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर h माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर h। ओके, देखिए इलास्टिसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था।
फिर रेड हार्डनेस से रिलेटेड जो मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन आपको पूछा था। अभी के लिए इतना ही क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए कलेक्ट कर पाया हूं, और इतना ही क्वेश्चन मतलब कलेक्ट करने में काफ़ी दिक्कत हुआ है। बहुत कम स्टूडेंट्स ने रिव्यू भेजा है क्योंकि इसमें काफ़ी कम स्टूडेंट एग्जाम भी दिए हैं। और मैं आप लोग के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप किसी भी पेपर आप देते हैं एटलीस्ट मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, जरूर हमें व्हाट्सएप में आप भेज दीजिएगा जितना भी क्वेश्चन आपको याद है, 1 2 3 जो जितना आपको याद है हमें जरूर भेज दीजिएगा। मैं उसी पेपर का डिस्कशन यूट्यूब में जरूर करूंगा। और इससे बाहर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है, अभी भी अगर आपके दिमाग में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कल के पेपर में पूछा गया था, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं उन सभी के कमेंट को पिन कर दूंगा, तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा कि आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, और जिसने भी एग्जामिनेशन देकर आया उसको भी और पता चलेगा कि आपको अप्रॉक्स कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, तो देखिए आप यूट्यूब में ढूंढ लीजिएगा, आपको इस तरह का कोई भी टीचर के पेपर नहीं मिलेगा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर के वीडियोस नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा हार्डवर्क लगता है। स्टूडेंट्स 2-4 क्वेश्चन भेजते हैं, कोई 1 क्वेश्चन भेजता है, कोई 4, कोई 10, कोई 15, कोई 20, सबका क्वेश्चन अलग अलग लिखना पड़ता है। सब हिंदी, कोई हिंदी में भेजता है, कोई बांग्ला में भेजता है, कोई इंग्लिश में, उसको अपने हिसाब से लैंग्वेज में, प्रॉपर लैंग्वेज में लिख के लाना पड़ता है, टाइम लगता है। इसीलिए इस सब पेपर का देखिएगा डिस्कशन किसी भी जगह में नहीं मिलता है, और हमेशा मैं यूट्यूब में आप लोगों के लिए प्रॉपर अपडेट देकर आया हूँ। तो ऐसे आप लोग सपोर्ट करते रहना। कोई भी पेपर होता है तो उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर जरूर हमें व्हाट्सएप में भेजिएगा। आप अगर हो सके कमेंट बॉक्स पर इससे बाहर कोई अगर क्वेश्चन याद है तो लिख दीजिए, मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा, अदरवाइज हमें व्हाट्सएप में भेज दीजिए, मैं लिख के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, जितना हो सके मैं अपने तरफ से कोशिश किया। टाटा, बाय बाय।